So hello everyone, I am back with my new video. Hope you have seen my previous video on Euclid's division lemma. If not, so video is in description. Go and watch it and don't be lazy because laziness usually makes human bad. Okay, lazy. काम रुक जाता है laziness से. So today's video is on fundamental theorem of arithmetic. Okay, so let's start with our very second class. Every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from orders in which prime factors occur. देखो देखने में तो लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा है ना, लैंग्वेज है, बट ये बहुत ही इजी है. ये मैं समझाती हूँ कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है वो वन और इटसेल्फ को छोड़कर कोई दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. जस्ट लाइक अगर यहाँ पर 4 है तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 2 है ना तो ये 1 से है ना तो इटसेल्फ है. 1 और इटसेल्फ भी होगा, बट अगर ऐसा है कि सिर्फ उसका 1 और इटसेल्फ है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा. कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका जो फैक्टर आता है, जो उसका डिवाइजर होता है वो 1 और इटसेल्फ को छोड़कर कोई दूसरा होता है. फिर अब बताओ 2 क्या है? 2 विल बी कंपोजिट और एनीथिंग एल्स? 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा बिकॉज ये 2 इंटू 1 ही इसका फैक्टर आएगा. 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 इंटू 1 ही आएगा. बाकी किसी के टेबल में आता है क्या? किसी और से डिवाइड होगा क्या? नहीं. सो ये दोनों कंपोजिट नंबर नहीं है, बट येस 4 इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, सो रिमेंबर इट. व्हाट इज कंपोजिट नंबर? 1 और इटसेल्फ को छोड़कर बाकी जो उसके, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डिवाइजर है, जिसके फैक्टर्स हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. ओके, अब देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको 140 का फैक्टर्स पता करना है, तो 140 का फैक्टर क्या होगा? 2 की टेबल पढ़ते हैं, ठीक है? क्या आया? 70. अगेन इसको स्प्लिट करेंगे, 2 से होगा ना, क्या आएगा? 35. ओके, अगेन स्प्लिट. 5 की टेबल पढ़ते हैं, लास्ट में 5 है. 5 होने से मतलब होता है कि 5 से वो डिवाइड होगा, तो 5 7 = 35. अब देखो क्या लास्ट में मिला हमें? 5 और 7 मिला, जो कि एक प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर नहीं है. आगे इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो ये हमारा एलसीएम हमें क्या मिल गया? हमारा एलसीएम हमको मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ओके, गॉट इट. तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इन्होंने बोला, मतलब कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इनको दिया है, इस थ्योरम को कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है और वो प्रिंस माने जाते हैं मैथमेटिक्स के. ओके, ये 3rd नंबर पे टॉप मैथमेटिशियंस में आते हैं. 1st नंबर पे हैं हमारे आर्किमिडीज, 2nd नंबर पे हैं हमारे न्यूटन सर और 3rd नंबर पे आते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस. ओके, तो इनको प्रिंस कहा जाता है मैथ्स का. तो इन्होंने ही हमारा ऐसा ये थ्योरम दिया है और इन्होंने ही बताया है कि जो फैक्टराइजेशन होता है ना, ये यूनिक होता है. ओके, क्या होता है? यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. ऑर्डर मैटर नहीं करता है, फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यही इन्होंने कहा है अपने इस थ्योरम में. देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है बिकॉज अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 लिख दें तो इट डजेंट मैटर. ओके, इसका भी प्रोडक्ट का आंसर यही आएगा, इसका भी वही आएगा, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है ना. ऑर्डर मैटर नहीं करता है और है ये यूनिक क्योंकि 140 है. इसकी जगह पे अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक 156 ले लिया हमने, 200 अगर हमने मान लो ले लिया, हमने 250 ले लिया, तो इसका जो फैक्टर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि यही है ना. एक डिफरेंट आता है, सबका डिफरेंट आता है, तो इसलिए यही सब यूनिक होते हैं, इसको हम सेम नहीं कह सकते. ओके, तो रिमेंबर इट. तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब बुक में और इसी के थ्रू हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं. कैसे? तो अब बताते हैं. एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है. 26 है और 91 है. ओके, ये 2 नंबर हैं, कंसिडर इट. इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना. तो इसका एचसीएफ क्या होगा? होप आपको एचसीएफ आता होगा, है ना. देखो एचसीएफ 26 है, ठीक है. इसका प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं, तो इसका प्रोडक्ट होगा 2 इंटू
13, ओके। 13 2 26, 91 है। इसका क्या होगा? तो इसका होगा 7 इंटू 13, 13 7 91, ओके। इसमें कॉमन क्या है? 13, तो व्हाट विल बी द एचसीएफ? 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13, सो एचसीएफ इज 13, ओके। एंड नाउ व्हाट अबाउट एलसीएम? तो एलसीएम निकालते हैं हम, 26 का एलसीएम एंड 91 का। 26 और 91 का एलसीएम तो पता चल गया होगा, फैक्टर्स का देखते हैं, ठीक है। 7 इंटू 13 यही आएगा, है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और ये 13 एचसीएफ है, एलसीएम 2 7 13 है, ठीक है। तो ये तो आता ही होगा सब, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और यही चीज़ है ये फंडामेंटल थ्योरम, नथिंग डिफरेंट, बस नाम डिफरेंट हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब देखो एक बात इससे पता चलती है, अगर हम एलसीएम जो है 26 और 91 का, और एचसीएफ जो है इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 26 एंड 91 का, इज इक्वल्स टू क्या आएगा पता है? ए इंटू बी, मतलब 26 इंटू 91 ही आएगा। अब कैसे? देखो एलसीएम क्या था हमारा 26 और 91 का, ये, और एचसीएफ क्या होगा 26 91 का? 13, ओके। और 26 इंटू 91 करके दिखाओ, 26 और 91 जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 3 6 6, ओके। और जब देखो 13 13 कितना होता है? 169, इसको याद रखना। 7 2 14 हुआ है ना, 2 3 6 6, 169 इंटू 14 करके देखते हैं। देखो आ गया ना, 169 इंटू 14 2 3 6 6 करके देख लेना। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएम 26 और 91 का एचसीएफ, मतलब जब जब 2 डिजिट होता है तभी। ओ शिट, आया नहीं, हैव अ लुक यार, सॉरी, आया नहीं अच्छे से, सॉरी। ओके, तो हमने इधर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया था। कैसे? जब हमने दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम उसका 26 और 91 का, ओके। और एचसीएफ जो था, आ रहा है ना इस बार, 26 एंड 91 का, ये इक्वल था इनके प्रोडक्ट के, है ना। कितना आया था? 2 3 6 6 इक्वल्स टू 2 3 6 6, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए इंटू बी, ये है, ठीक है। अब एलसीएम मान लो कुछ में हमें एचसीएफ दिया रहता है, हमें एलसीएम निकालने को कहता है, तो हम ये फॉर्मूला रख के हम एलसीएम उसका निकाल सकते हैं। कुछ में एलसीएम देता है और एचसीएफ पूछता है, तो ये फॉर्मूला के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो थ्योरम है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है पता है? सिर्फ 2 डिजिट्स, टू नंबर्स का अगर हमें दिया रहेगा कि एलसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, तो उसके लिए ही सिर्फ ये जो थ्योरम है, ये सिर्फ, ये जो इक्वेशन है, ये सिर्फ दो अगर 2 का हमें बोला जाए एचसीएफ एलसीएम निकालने का, सिर्फ उसी के लिए ही ये एप्लीकेबल है। जस्ट लाइक अगर हमको दे दिया गया कि 3 4 5 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल के देखेंगे और इसको
मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो LHS इक्वल्स टू RHS कभी भी इक्वेट नहीं हो पाएगा। इसका NCERT में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है 672 और 120 का, 672 एंड 120 का। ओके, इसका हमें क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो इसका जो HCF आएगा वो होगा 2 × 3। ओके, जो कॉमन होता है HCF में वही लेते हैं, याद रखना। और इसका जो LCM आएगा वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, ये इसका LCM है। LCM यूजुअली बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। हाँ, तो ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। अब जब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 3 इसको पावर में लिखते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 × 5 इक्वल्स टू, इन दोनों का इंटू करना है, किसका, सॉरी इन तीनों का, 6 × 72 × 120, क्योंकि ये 3 नंबर है तो इनका तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, सो इसका वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। देख लो, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर 3 डिजिट का, तीन नंबर्स का अगर हमको HCF और LCM निकालने को कहा जाएगा तो हमारा LHS और RHS कभी भी इक्वल नहीं आएगा। मतलब LCM अगर हम निकालेंगे तीनों का और HCF निकालेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और A × B का मतलब कि इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो सिर्फ ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, इसको याद रखना। दैट्स ऑल। अब जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. I will surely upload new videos which you will like in future. At this time I am not getting that much time, that's why I am not able to upload in that a good manner. Okay, so sorry for that, and I will surely upload new videos next time. Okay, thank you.